दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर ग्राम इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट भी बौखलाहट का शिकार है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। डर्टी हैरी अपना काम कर रहा है, जनरल स्टाफ ग्रुप अपना काम कर रहा है और पीडीएम ये चाहती है कि उनको फेस सेविंग दी जाए, उनको अगला इलेक्शन मैनेज करके दिया जाए। माइनस इमरान खान चाहती है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शंस करवाए जाएं। अब हर शख्स की अलग अलग लाइन है और ये सब कुछ मिक्सअप हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को घेरे में लेना चाहती है। तो नादर ग्राम कुछ 3 से 4 बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आप तक हमने पहुंचाना लाजमी समझा है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज सुर्ख लकीर खींच डाली है। DGISI मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि DGCISI हैं और जनाब जनरल आसिम मुनीर, उन सब पर नई लंका ढा दी है और खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है कि जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। आज इमरान खान साहब नई शक्ल में सामने आए हैं। इस वक्त बैक डोर्स पर क्या चल रहा है, जमान पार्क में क्या एक्टिविटीज हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के बयान के बाद GHQ ने भी रेड बटन पर हाथ रख दिया है और खतरे के सायरन बज उठे हैं। नादर ग्राम की इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए नए बयानिए इस वक्त मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं और नई मुहिम का आगाज हो चुका है जिसने नया कट्टा खोल दिया है। अब इसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी अंदरूनी खबरें आप तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा मोहरा है, एक तो पीर हसनात शाह साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा मोहरा इस्टेब्लिशमेंट का आपके होश ठिकाने आ जाएंगे जब वो नाम आपके सामने रखूंगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद हवाओं का रुख अचानक तब्दील हो चुका है। अब जनाब इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है और जनरल बाजवा की अचानक वापसी और उनकी सरप्राइज एंट्री के मुतालिक भी कुछ खबरें हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर ग्राम पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है और IMF पाकिस्तान की इस इंपोर्टेड रजीम के साथ जो है वो मामला तय करने के लिए तैयार नहीं है, वो डील नहीं करना चाहती। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हर तरह से मामला कंट्रोल में है, कोई फिक्र की बात नहीं है। IMF से मामला जल्द हल हो जाएंगे और हम अनकरीब मुआशरत की बहरानी कैफियत से निकल जाएंगे। अब उन्होंने मजीद ये जो इजलास बुलाया जिसमें मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल पर पहुंचाया, हमने आने के बाद मुल्क को संभाला। इमरान खान के दौर में 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, पेट्रोल सस्ता था, डॉलर सस्ता था। आपके आने से मुल्क दिवालिया हो गया। इमरान खान के दौर में 5% डिफॉल्ट रिस्क था, जो आज पाकिस्तान 100% से भी ज्यादा डिफॉल्ट रिस्क पर पहुंच गया है। बैंकों में जो पैसा खत्म हो गया है, LCs बंद हो चुकी हैं। तो जनाब आपके आने से मुल्क क्या तबाह हुआ है या आपने मुल्क को संभाला है? और हम नहीं चाहते कि अवाम पर महंगाई का बोझ डालें। जनाब जब IMF के साथ डील होगी, महंगाई दुगनी तिगनी बढ़ेगी, पेट्रोल 100 रुपए ज्यादा तक बढ़ सकता है, बिजली की कीमतें जो है उसमें होश रुबाई इजाफा हो सकता है। तो आप क्या बोझ अवाम पे डालना चाहते हैं कि खान साहब के दौर में 11% महंगाई थी, आज महंगाई की शरह 35% की खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। अब यहां पर जनाब मन एक और जरा खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि पंजाब ने इलेक्शन कमीशन ने फ्री कैन और गवर्नर पंजाब को सूबे में मुजस्सा। अब जनाब एक और खबर यहां पर आप तक पहुंचा देता हूं कि सूबा पंजाब की असेंबली तहलील होने के बाद सूबे में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फ्री कैन और गवर्नर पंजाब को इंतखाबात की तारीखें जो हैं वो तजवीज़ कर दी हैं और जो ज़राए बता रहे हैं कि 9 से 12 अप्रैल में से कोई भी तारीख का इंतखाबात के लिए मौजू है, तो हम अपनी तारीख गवर्नर पंजाब तय करेंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन काम जो मामलात हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको बनाया जा सकता है निगरान
वज़ीर आला पंजाब, लेकिन ये मिस्टर एक्स के बड़े करीब हैं और परवेज इलाही साहब ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के जो उनके बनाए हुए निगरान वज़ीर आला हैं उनके खिलाफ वो जनाब अदालत में जाएंगे। अब एक और ज़रा खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज समेत दीगर की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐलान कर दिया है। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हुकूमत का एक ही मकसद है कि अपने मुकदमात ख़त्म करवाना है और हम जो इनको क्लीन चिट मिली है ये तमाम इसी चीज़ की कड़ियाँ हैं और पीर को अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये सारा मामला जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुँचा देता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज सुर्ख लकीर खींच डाली है और DGISI मेजर जनरल फैसल नसीर जो DGCI हैं और जनरल आसिम मुनीर सब पर नई लंका ढा के रखती है। खुल्ला खान साहब की जानिब से कुछ चैलेंजेस किए गए हैं वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं कि इमरान खान साहब पहले उन्होंने कहा था कि हमारे MPS को खुली धमकियां मिल रही हैं, उनको कहा गया है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। हमने इमरान खान के नाम पर काटा लगा दिया है, रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। इमरान खान साहब ने जवाबी वार दिया एस्टैब्लिशमेंट को, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं मेरे नाम पर रेड लाइन लगाने वाले। अवाम एक एस्टैब्लिशमेंट बन चुकी है, ताकतवर हल्के कमजोर हो गए हैं, उनकी ताकत अवाम में चली जा चुकी है, तो मैं ये रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा अपनी अवाम के साथ मिलकर। ये खान साहब ने जो है उनको जवाबी वार किया। और फिर मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जो तबादला है वो अप्रैल में किया जा सकता है, उसकी खबरें शुरू हो चुकी हैं। उसने जनाब खलबली मचाई ताकतवर हल्कों में और उससे ये वाज़ेह होता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनकी पॉलिटिकल अनजनिंग से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम आपको हटा रहे हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट अपना काम कर रही है जो पहले करती रही है। और मेजर जनरल फैसल नसीर ने अपनी जाती अना की खातिर 2 फौजी अफसरान को सैक कर दिया। एक कोर कमांडर सेक्टर कमांडर बलोचिस्तान है और एक सब सेक्टर कमांडर जो कर्नल मुमताज हैं पंजाब के, उनको जनाब ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने मुबैना तौर पर सैक किया है। और दोनों में वजह क्या थी कि स्मगलिंग और कब्जा माफिया। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये सारा मामला जो है वो तो एक जानिब है। कुछ अहम खबरें जो खान साहब ने रेड लाइन खींच डाली है वो आप तक पहुँचा देता हूँ। सबसे पहले तो आज खान साहब ने मुशावरती इजलास बुलाया, वो आप तक खबर रख देता हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का फैसला खुद करूँगा और सूबा पंजाब और KPK की असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जुमान पार्क में मुलाकात भी की है। अब जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम लाए अमल पर तफसीली तौर पर हमारी मुशावरत जारी है, जल्द हम अहदेदारान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और उनको जनाब मैं खुद टिकटों को देने का फैसला करूंगा और खुद मैं अपने उम्मीदवारों को टिकट्स दूंगा और मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सब के अंदर आज से अभी कुछ देर पहले खान साहब ने बोल न्यूज़ पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बात की है कि ये खौफ दूर कर लें, ये जो डरा रहे हैं, ये जो धमकियां दे रहे हैं, वो कौन है जो डरा रहा है, जो धमकियां दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा और मैं रेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये खान साहब के अल्फाज हैं कि मैं रेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा और ऊपर वाला जो है वो अल्लाह है और उस पर मेरा ईमान है, ये जो मर्जी कर ले मैं जीत जाऊंगा। ये इमरान खान साहब का इंतहाई कामिल यकीन कि आप जो भी कर ले मैं जीत जाऊंगा। 92 के वर्ल्ड कप में जो टूटी फूटी टीम के साथ खान साहब खेल रहे थे, पूरी टीम ने कहा कि खान साहब हम मैच नहीं जीतेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने वहां पर एक बात की थी कि मैं ये वर्ल्ड कप जीत कर दिखाऊंगा क्योंकि मेरा शौकत खानम बनना है। इमरान खान साहब ने सब पर अंधा फेरा, खान साहब ने सब कुछ जनाब ये कहा कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज भी खान साहब जो हैं वो आ रहे हैं, उन पर कातिलाना हमला हो गया, उसकी बीवी के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो आपने मुहिम चलाई, उसकी ऑडियोज आई, उसकी वीडियोज आई। खान साहब मजीद पॉपुलर हो रहे हैं। या पाकिस्तान के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंतहाई खतरनाक बात है कि अब पाकिस्तान की आवाम में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया खतरनाक हद तक मकबूल हो चुका है। खान साहब आवाम के लाडले बन चुके हैं। अब आपके हाथ में जो है वो फैसले की डोरें नहीं रही और पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब ताकत का मरकज बन चुकी है। जमान पार्क ताकत का मरकज बन चुका है और रावलपिंडी के हाथ से गेम निकल चुकी है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूं। अब जनाब ये खान साहब ने ये बात तो कही, लेकिन उस सबके फौरी बाद एक खान साहब के इस बयान के बाद कि GHQ ने भी रेड बटन पर हाथ रख दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नाज़रीन, सलीम साफ़ी साहब
मैंने आपको एक बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये नून लीग और पीडीएम की हुकूमत को कह दिया कि जनाब आप नाम से मॉइस्चर संभल रही है, हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, हम आपको उंगली पकड़ कर नहीं चला सकते। और मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ खान साहब की मोहब्बत में नहीं हो रहा कि ये जीएचक्यू और पीडीएम जो है आपस में लड़ रही है, ये सिर्फ पीडीएम की नाअहली की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब जनाब सलीम साफी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसका अनवान है कि खतरे की घंटी। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मईशत के बारे में इंतहाई परेशान है, अफगानिस्तान के पीके और सिंध के बारे में भी परेशान है। अगर इमरान खान की नाकाबिले कबूल जो हो चुके हैं उनके होने के बाद पीडीएम भी नाकाबिले कबूल होगी तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन पीछे बचेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑप्शन बचेंगे, ये खतरे की घंटी है। ये जनाब सलीम साफी साहब देखते हैं क्या ऑप्शन बचता है और क्या इस वक्त मीडिया के अंदर फीड किया जा रहा है। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो ये सियासी इंतशार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें मार्शरा लगाना चाहिए और मार्शरा लगाकर जनाब इस सियासी इंतशार को खत्म करना चाहिए। पहले टेक्नोक्रेट्स की बातें हो रही थी, पहले जनाब ये कहा जा रहा था कि कभी टेक्नोक्रेट्स, कभी नून लीग कह रही है कि इमरान खान और जनरल आसिफ मनीर की डील हो गई है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है और हमारे लोगों को खरीदने की कोशिशें हो रही हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ से खेल रही है और ये मार्केट में टेस्ट केस के तौर पर ये खबर फेंकी गई कि हम मार्शल भी लगा सकते हैं। नई एस्टेब्लिशमेंट भी ये सोच रही है। तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर गेम हाथ से निकलती है तो ये सहाफियों को तैयार किया जा रहा है, पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है, पब्लिक का माइंड तैयार किया जा रहा है कि हम रेड बटन पर भी हाथ लगा सकते हैं। अब यहां पर नाज़रीन किराम ये आपके सामने खबर रख देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा मोहरा है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ज्वाइन करने का फैसला किया है और जिसके बाद हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो गया। एक तो जनाब पीर हसनात शाह साहब जो है सरगोदा से एक बहुत बड़ी विकेट उड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और ये साबिक एमएनए रह चुके हैं, साबिक वजीर रह चुके हैं, इन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब एक और जरा खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि चौधरी निसार की इंतखाबी सियासत में वापसी, इलेक्शन से मुतल्लिक अहम ऐलान कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इंतखाबी सियासत में वापस आ रहा हूं और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से अभी भी राब्ते हैं, इमरान खान साहब से दोस्ती है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासिर हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नाज़रीन किराम, इस वक्त तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, आपने इस बात पर गौर करना है कि चौधरी निसार साहब जो है वो किसी सूरत भी मरियम नवाज के अंडर काम नहीं कर सकते। पार्टी की डोरें मरियम नवाज को थमा दी गई हैं कि वो उन्होंने पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस वजह से छोड़ा कि वो मरियम नवाज के अंडर काम नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ तो काबिल कबूल थे लेकिन मरियम नवाज काबिल कबूल नहीं थी, तो क्या वो नून लीग को दोबारा ज्वाइन करेंगे? तो इस वक्त पर आपने गौर करना है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासिर हो सकता है, इसलिए किसी भी पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। अब जनाब चौधरी निसार साहब जो है वो हवाओं का रुख तब्दील कर सकते हैं और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्शन के बाद जो है वो ऐलान करेंगे। और ये मेरे ज़राए बता रहे थे कि जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त इनके राब्ते तेज हुए हैं। चौधरी निसार साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्शन के बाद ही जनाब अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। अब आ जाए जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी सरप्राइज एंट्री हुई है, अचानक वापसी हुई है। मैंने आपको खबर दी थी कि वो पाकिस्तान से चले जा चुके हैं और उनके बेटे की सर्जरी का मामला था, उनकी कुछ वीडियो भी रिलीज हुई दुबई में। और फिर मंसूर अली खान साहब जो बहुत बड़े वेट लिफ्टर हैं, इतनी बड़ी वो जनाब सहाफती तवाइफ है जो उनके कहने से नाचती है, जो बड़े हैं इनके। मैं तो ये समझता था कि नून लीग के लिफाफी ग्रुप है, लेकिन नून लीग से भी ऊपर की गेम बन गए हैं और ये उनके बहुत बड़े चमचे हैं, उनकी बहुत बड़ी तवाइफ हैं। तो जनाब मन आज बहुत बड़े वेट लिफ्टर बने हुए थे और जनरल बाजवा साहब को आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो जनाब ये उनको डिफेंड करते हैं और पहले कहते थे कि ऐसा समझेगा कि जनरल बाजवा जो है वो आपसे बात कर रहे हैं। अब जनाब खबर यह है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो 21 जनवरी यानी कि आज रात वतन वापस आ जाएंगे। अब जनाब नई गेम खत्म शुरू होगी और नून लीग ने भी जनरल बाजवा साहब के खिलाफ अदालतों में जाने का फैसला कर लिया है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका पर लाजमी ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।